एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारे पास चैप्टर 2 से रिलेटेड रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हम कुछ ऐसे ही आप लोगों के लिए फार्मूलाज लेके आएँ, क्योंकि फार्मूलाज आपकी बुक में ऑलरेडी हैं, बस अप्लाई कहाँ करना है, उसको किस तरह से हम समझेंगे कि ये इस न्यूमेरिकल में ये फार्मूला को पुट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो सबसे पहले फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि स्पीड का क्या होता है रिलेशन डिस्टेंस के साथ और टाइम के साथ, उसी तरह से वेलोसिटी का क्या होता है, उसी तरह से एक्सेलरेशन का क्या होता है। इस तरह से जब रिलेशन पता होगा आप लोगों को तो आप आसानी से किसी भी सम को, किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये एक बेस है मीन्स आप आगे चलते जाएंगे और इससे रिलेटेड ये तो बेस है। बेस के ऊपर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज मिलेंगी, इससे थोड़ा सा भास्ट होता जाएगा, सब कुछ आगे बढ़ता जाएगा। तो बेस को मजबूत करना है तो सबसे पहले इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले स्पीड यानी कि चाल मीन्स होता है, स्पीड मीन्स चाल होता है, उससे रिलेटेड आपको किस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये फॉर्मूला मुझे वहां पे यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। स्पीड मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ पे पुट करना है। माना कि मैं एक लिख देती हूँ, साइकिलिस्ट है या फिर एक साइकिलिस्ट है जो कि क्या कर रहा है, कवर्स डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर तय कर रहा है कितना में, 5 मिनट में। तो उसका फाइंड आउट, कैलकुलेट हिज स्पीड। ठीक है, तो हम इस पे कहाँ, जब हमारे पास ये पहले पूछ दिया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम इसी फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आपको क्या देखना है, यदि पूछा जाए क्वेश्चंस में कि सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है और किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को समझ के तब आसानी से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर यदि पूछ भी दिया जाए आपसे कि इसको मीटर में निकालिए, ठीक है, तो ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, तो किलोमीटर पर सेकंड में हो गया, मीटर पर सेकंड में निकल गया ये। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, यदि हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि मिनट को इसको हम लोग सेंटीमीटर में बना देंगे, तो फिर हम लोग इसको 3 किलोमीटर को मीटर को, फिर उसको सेकंड करने के मीटर करने के लिए 3 किलोमीटर को मीटर कर दिया और उसके बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हमारा ये निकल जाएगा, ये 3 और 2 5 सेंटीमीटर, और सेकंड में 5 × 60 यानी कि ये भी सेकंड में, लेकिन यूनिट का ध्यान रखते हुए और उसके अकॉर्डिंग सम को करना है। ठीक है, तो ये हुआ स्पीड से, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर हम लोग वेलोसिटी जानेंगे। सेकंड हमारा है क्या, वेग जिसको वेलोसिटी भी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है ना, विस्थापन बटा समय, यानी कि माना कि कोई एक वस्तु है, वो यहाँ से ये मूव करके ये दूरी तय कर रही है, तो ये अपना जगह क्या करिए, विस्थापित करिए अपनी दूरी को, वो यहाँ से बढ़ा रही है, तो उसमें कितना टाइम लगा और किस वेग से गया, तो वेग को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विस्थापन बटा समय। आप इसे स्पीड जिस तरह से निकालना है तो सिर्फ स्पीड ही नहीं, आप इसको दूरी भी निकाल सकते हैं, इसमें समय भी निकाल सकते हैं, कोई भी 2 चीज दिया रहे तो हम एक चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग दिया हो और हमें यहाँ पर दूरी दे दिया है, यहाँ पर विस्थापन दे दिया है, ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक सम बता रही हूँ, जैसा कि यहाँ पर एक सम है जिसके अकॉर्डिंग आपको ये दोनों का बीच का जो रिलेशन है आप कैसे इसको निकालेंगे, स्पीड का और वेलोसिटी का कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 200 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ दूरी दे दिया। एक कार जो 200 किलोमीटर की दूरी को तय करती है फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला, दिल्ली से अम्बाला की तरफ, नॉर्थ की तरफ 5 घंटे में, यहाँ टाइम दे दिया।
तो हमें क्या निकालना है, स्पीड भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक है। स्पीड भी निकालना है और यानी चाल भी निकालना है और वेग भी निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर हम चूंकि क्या जानते हैं, इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, हम लोग समझेंगे क्या कि स्पीड निकालना है। स्पीड तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर है और कितना टाइम है, 5 घंटे में। तो हमारा निकल गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना है कि यदि किलोमीटर में है तो आवर में होना चाहिए, ठीक है। मीटर में है तो सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। यूनिट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। उसके बाद सेकंड है हमारा वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसके फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये जो कार है, ये कार है वो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। दिल्ली टू अंबाला कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रही है, उसकी चाल है। तो उसका वेग कितना होगा, वेग के अनुसार कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ 200 और टाइम भी हुआ 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम ये भी निकालेंगे कि ये 5 इतना ही उसका वेग भी निकलेगा, लेकिन टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, ठीक है। सो द वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। या एवरेज वेलोसिटी भी कहा जाए या एवरेज स्पीड कहा जाए, सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण किसको कहते हैं, तो त्वरण को हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, कितना टाइम में वो जा रहा है, ठीक है। तो त्वरण जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण का मतलब हुआ जो हम लोग फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन बटा जो समय, जो परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो समय लगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से जो वेलोसिटी था यहाँ से था, फिर जो वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हुआ, यानी कि जो इनिशियल जो वेग था, यानी जो प्रारंभिक वेग और जो आंतरिक वेग, सॉरी जो अंतिम वेग था, वो दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तभी तो निकलेगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी टाइम टेकन कितना समय, सॉरी टाइम। तो मान ला कि फाइनल वेलोसिटी को मैंने मान लिया v, ठीक है। उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, जो अंतिम वेग था वो कितना है v, और जो प्रारंभिक वेग है उसको मान लिया हमने u, और टाइम को हमने मान लिया t। तो त्वरण को हम लोगों ने मान लिया a, पहले f लिखा जाता था अभी a लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, आप f भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, वेयर v इज क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, और t क्या है, टाइम, और a क्या है, त्वरण, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि इस तरह से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं एवरेज वेलोसिटी के को लेकर कि यदि, और एक भी चीज आप ये भी जान लीजिएगा कि यदि कोई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो v/t हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग जिसको कहा जाता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। हम लोग ये जानते हैं ना, तो हम लोग v लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग v लिखेंगे, और इनिशियल को u मानते हैं और फाइनल को v मानते हैं, छोटा वाला v। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से u प्लस v/2।
तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन, तो सिर्फ हुआ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड को रिलेशन को लेकर। उसके बाद हम लोग आएंगे जो हम लोग जो इक्वेशन जानते हैं ना, उस इक्वेशन पे भी हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकाले, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, तो हम लोग इसको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं ना, हम लोग v इज इक्वल टू निकाल सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। हम लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इससे भी आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखना है कि हमारे पास जो u भी दिया होगा, यानी कि जो प्रारंभिक वेग भी दिया होगा, उसके साथ एक्सेलरेशन या त्वरण और टाइम टेकन दिया होगा, तब हम लोग इसको आसानी से वेग को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद जो और भी जो इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन था जो हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव किया था, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उससे भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स निकल सकते हैं, पर उतना ज़्यादा अभी आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, उतना हार्ड तो नहीं आता है, फिर भी कहीं आ जाए तो उसको माइंड में भी रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम, जिसको हम लोग संवेग भी कहते हैं। संवेग इज इक्वल टू मात्रा इंटू वेग, ठीक है। संवेग इज इक्वल टू, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास मात्रा और वेग का गुणनखंड ही संवेग कहलाता है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, संवेग से जितने रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएंगे आप उतने निकाल सकते हैं। जैसे आपको पूछा जाए वहां पर मात्रा और वेग दिया रहे, तो आप इसका आराम से संवेग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो वेलोसिटी होगा या फिर स्पीड होगा, तभी भी आप इससे निकाल सकते हैं मोमेंटम, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मास ऑफ 75 kg व्हेन ही वर्क्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम किसी वस्तु का क्या होगा, एक मैन का क्या होगा जिसका मास 75 किलोग्राम है, जिसकी मात्रा 75 किलोग्राम है, जब वो वॉक करता है, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब चलता है 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के, ठीक है। तो हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं मोमेंटम। यदि मात्रा भी दे दिया है 25 और उसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड भी दे दिया है, या फिर वेग कहिए या फिर चाल कहिए, तो उस हिसाब से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्स पे। फोर्स से रिलेटेड जितने आएंगे उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, मोमेंटम और फोर्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज, संवेग परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि बल के सीधा समानुपाती होता है, बल के सीधा समानुपाती होता है संवेग का परिवर्तन का दर। यानी कि मान लीजिए कि बल यानी फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F, तो हम लोग इसको इस चेंज ऑफ मोमेंटम से भी हम लोग निकाल सकते हैं, एम भी माइनस एम यू बाई टी, ठीक है। यदि हम इस प्रोपोर्शनल को हटा दें और इसकी जगह पर के लिख दें, चेंज इन मोमेंटम से भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि जहाँ पर फोर्स निकालने को दिया गया है और चेंज इन मोमेंटम हो, ठीक है। एम भी यानी कि एम के साथ मात्रा इंटू फाइनल वेलोसिटी और मात्रा इंटू इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम इसको निकालेंगे, और यदि टाइम दिया हो, टाइम टेकन, तो हम इसको आराम से फोर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि ये सब चेंज इन मोमेंटम ना भी दिया हो, यदि के को यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर के को स्थिरांक मान लिया जाता है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल को हटाकर एम, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम था तो हम इसको लिख सकते हैं सिर्फ मात्रा, चेंज इन मोमेंटम मीन्स मात्रा यहाँ टोटल, और ये इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ m को कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू हो जाएगा, और बाई टी तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इंटू ए, यानी कि फोर्स बल इज इक्वल टू होगा मात्रा
इंटू त्वरण, यानी कि m इंटू a। इस तरह से रिलेशन से भी हम लोग आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो रिलेशन हमें मिला, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको आराम से बना सकते हैं। इस टाइप से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, कितना अप्लाइड फोर्स किया गया, कितना फोर्स दिया गया, तो इस हिसाब से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप इसको आराम से कर सकते हैं। आई होप सो कि इतने जो न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग जो जितने ये फॉर्मूला बताए गए हैं उसको आप बस खाली रिलेशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, आसानी से सारे न्यूमेरिकल बनते जाएंगे। ठीक है, तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और ठीक से स्टडी करिए। ओके, कीप वॉचिंग, बाय बाय।